रात का तीसरा पहर था। आकाश में बादल छाए हुए थे और कहीं दूर पहाड़ों के पीछे बिजली की हल्की गर्जना सुनाई दे रही थी। हवा में अजीब ठंडक थी, वो ठंडक जो कंबल से नहीं, हड्डियों के बीच घुसकर महसूस होती है। ग्राम ओराममसी, जो एक नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रात होते ही एकदम सुनसान हो जाता था। गांव के चारों तरफ घना जंगल था, जिसमें दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से उतरती थी। लेकिन इन दिनों एक बात ने गांव वालों की रात की नींद उड़ा दी थी। जंगल से आने वाली आहटें कभी किसी को लगती जैसे कोई 2 कदम पीछे चल रहा है, कभी किसी के कान में सांसें महसूस होती, कभी पेड़ों पर किसी के चढ़ने उतरने का शोर। लेकिन जब कोई पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ सिर्फ अंधेरा होता। लोग कहते थे कि ये शिकारियों या जंगली जानवरों की हरकत है, पर अधिकतर बुजुर्ग एक ही बात कहते, ये अघोरी की आहट है। और आज उसी आहट ने गांव के एक युवा गौरेंद्र का पीछा कर लिया था। गौरेंद्र गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। वो शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया था। गांव की कच्ची पगडंडी उसे अपने बचपन की तरह ही प्रिय थी। पर आज रात वो गांव के चौपाल से वापस लौट रहा था। हाथ में लालटेन थी और सामने सिर्फ धुंध का सागर। हवा में हल्की हल्की राख की महक थी, जैसे कोई अभी अभी चिता से उठकर आया हो। कदमों के नीचे पत्तों की चरमराहट गूंज रही थी। तभी पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। गौरेंद्र ठिठक गया, सांस भारी हो गई। लालटेन का कांच हल्का कांपा। वो मुड़ा, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। उसने कदम बढ़ाए और आवाज भी बढ़ गई। अब कदमों की आवाज उसके कदमों से ठीक आधी दूरी पर थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। गौरेंद्र तेज चला। कदमों की आवाज तेज हुई। वो दौड़ा, कदमों की आवाज दौड़ी। आखिर झोंपड़ी के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस के लगा दिया। सांसें उखड़ी हुई, दिल जोर से धड़क रहा था। बाहर सन्नाटा, लेकिन तभी टप, जैसे कोई दरवाजे तक आया हो। गौरेंद्र जम गया। वो जानता था कि कोई आदमी इतनी चुप्पी से कभी नहीं चलता। फिर बाहर से एक आवाज आई, धीमी, भारी और डरावनी। गौरेंद्र। उसका नाम किसी ने इस रात और इस सुनसान में पुकारा। अगली सुबह जब वो उठा तो घर में दादी लकड़ी की आंच के पास बैठी मंत्र बुदबुदा रही थी। गौरेंद्र के चेहरे से भय झलक रहा था। दादी ने देखा और पूछा, क्या देखा रात को? उसने कहा, दादी, कोई मेरा नाम ले रहा था। दादी की आंखें फैल गईं। तूने उधर वाली पगडंडी पकड़ी थी क्या? गौरेंद्र ने हाँ कहा। दादी कांप उठी। उधर अघोरी घाट का रास्ता है, वहाँ कोई नहीं जाता। कई साल पहले वहाँ एक अघोरी साधक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से वो जगह अपवित्र मानी जाती है। दादी, लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी कोई दिखाई देता है। दादी ने गहरी सांस ली। दिखाई नहीं देता, पर आहटें आती हैं और कभी कभी नाम पुकारता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दादी ने उसे घर से बाहर अकेले ना निकलने की कसम दिलाई, लेकिन गौरेंद्र का मन अब इस रहस्य में उलझ चुका था। ग्राम ओरा के बुजुर्ग शाम की धूप में बैठकर किस्से सुनाने लगे। सालों पहले यहाँ एक अघोरी रहता था। नाम था काल शंकर, काले धुएं का साधक। शव साधना, तंत्र मंत्र और अघोरी विद्या में इतना आगे कि लोग उससे आंख भी नहीं मिलाते। कहते हैं कि वो मुर्दों से बात करता, भूतों को बुलाता और तांत्रिक शक्तियों का अभ्यास करता था। उसका ठिकाना जंगल का वही हिस्सा था जहां अब लोग अघोरी घाट कहते हैं। एक रात उसकी साधना बिगड़ गई। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होकर भटकने लगी। उसका शरीर राख में तब्दील हो गया, लेकिन आत्मा आज भी उसी पगडंडी के आसपास मंडराती है। एक बुजुर्ग बोला, जो भी उसके इलाके से गुजरता है वो पहले उसकी आहट सुनता है, फिर अपना नाम। मन में भय होते हुए भी गौरेंद्र को विश्वास नहीं था। उसने निश्चय किया कि जो कल हुआ वो भ्रम ही होगा। रात ढलते ही फिर वही घटना हुई। वह आंगन में खड़ा था कि अचानक टप टप टप, कदमों की आहट, और इस बार आवाज और स्पष्ट। गौरेंद्र। वह डरकर अंदर भागा। दादी जप करती रह गई।
इस घटना ने उसे बेचैन कर दिया था। वह जानना चाहता था कि आखिर ये क्या है। अगली सुबह गौरेंद्र अपने बचपन के दोस्त राम सगार के साथ अघोरी घाट की तरफ निकल पड़ा। राम सगार जंगल में खूब घूम चुका था और निडर था। लालटेन और लाठी लेकर पगडंडी पर पहुंच गए। जंगल में कदम रखते ही हवा की ठंडक बढ़ गई। पत्तों पर ओस थी, लेकिन हवा में राख की गंध थी। कुछ दूर चलने पर जमीन पर अजीब सी रेखाएं दिखीं, जैसे कोई अपनी उंगलियों से मिट्टी पर खींचा हो। फिर कुछ चिन्ह जो किसी तांत्रिक चक्र जैसे लग रहे थे। राम सगार बोला, ये मानवीय काम नहीं है। तभी पास की झाड़ियां हिलने लगी। दोनों ने सांस रोक ली। फिर अंधेरे में किसी की भारी परछाई दिखाई दी, बिना चेहरे के, बिना आकार के, बस एक धुंधला साया। और तभी वो आवाज, धीमी पर साफ, तुम क्यों आए हो? राम सागर तो वहीं गिर पड़ा। गौरेंद्र दहशत में पीछे हट गया। साया धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल में फिर सन्नाटा। गांव वापस लौटकर गौरेंद्र और राम सागर ने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन दादी जान गईं कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गांव के तांत्रिक गहनानंद को बुलाया। वो साधारण तांत्रिक नहीं था। कथाओं में कहा जाता था कि वो आध्यात्मिक दुनिया से संवाद कर सकता था। घनानंद ने दोनों को देखा और बोला, तुम्हें अघोरी ने देख लिया है, वो अब तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। गौरेंद्र ने भयभीत होकर पूछा, क्यों, मैंने क्या किया है? घनानंद ने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर बोला, तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जिसे वो खींचना चाहता है। अघोरी केवल उन लोगों के पीछे लगता है जिनकी आत्मा में मजबूती और ऊर्जा होती है। राम सागर कांप उठा। गहनानंद ने आगे कहा, कल रात को वो तुम्हारे नाम से पुकारेगा। तुम जवाब मत देना, वरना वो तुम्हारी आत्मा को बांध लेगा। रात होते ही दादी ने दरवाजा बंद कर दिया। घर में धूप, हवन और मंत्र जप चल रहा था, लेकिन आधी रात होते ही टप 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 कदमों की आवाज। गौरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर गौरेंद्र, आवाज इस बार बेहद नजदीक थी, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। सब लोग जप करते रहे। गौरेंद्र ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। फिर आवाज आई, खोलो। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद चरमराने लगा। लालटेन टिमटिमाने लगी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़े। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया, लेकिन तांत्रिक बोला, ये तो बस शुरुआत है, अब वो गौरेंद्र को छोड़कर नहीं जाएगा। अगले दिन गहनानंद ने गांव में यज्ञ करवाया, लेकिन जंगल की तरफ से काला धुआं उठने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। तांत्रिक बोला, अघोरी क्रोधित है, वह पूरी शक्ति के साथ आ रहा है। गौरेंद्र ने पूछा, वो मुझसे चाहता क्या है? गहनानंद ने बताया, अघोरी की साधना अधूरी रह गई थी। उसे अपनी शक्ति पूर्ण करने के लिए एक अति ऊर्जा वाली आत्मा चाहिए। तुम्हारी आत्मा इसके लिए सबसे उपयुक्त है। तुम्हारी आत्मा को बांधकर वो फिर से जीवित हो सकता है। गौरेंद्र भय से भर उठा। गहनानंद ने कहा कि आज रात गांव की सीमा पर एक विशेष पूजा होगी, जिसमें अघोरी का सामना सीधे सीधे होगा। रात आई। आकाश में बादल नहीं थे, लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। गहनानंद ने एक बड़ा तांत्रिक चक्र बनाया। गौरेंद्र उसके अंदर बैठा। गांव के लोग चारों तरफ खड़े थे। अचानक टप 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 जंगल कांप उठा। पेड़ हिलने लगे। हवा में राख उड़ी। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। फिर एक लंबी, भारी, गरजती हुई आवाज आई, गौरेंद्र, आज मेरी साधना पूरी होगी। अघोरे का काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल धधक रही थी। उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। साया गौरेंद्र के पास आया और बोला, तुम मेरी शक्ति बनोगे। अचानक एक भयंकर हवा का झोंका उठा। मंत्रोच्चार तेज हुआ। अघोरी चीखा, ना। गहनानंद ने अपनी सारी ऊर्जा चक्र में डाल दी। चक्र तेज रोशनी से चमक उठा। अघोरी का साया चिंगारियों में बदलकर हवा में विलीन होने लगा। अंत में एक जोरदार धमाका हुआ और सन्नाटा। सुबह हुई।
गौरेंद्र बेहोश था, लेकिन सुरक्षित था। गांव ने राहत की सांस ली। गहनानंद बोला, अघोरी का साया खत्म हुआ, लेकिन उसकी ऊर्जा अभी भी जंगल में है। उसे फिर से उभरने में बरसों लगेंगे। गौरेंद्र बच गया, लेकिन उसकी आंखों में उस रात की दहशत अब भी थी। गांव सामान्य जीवन में लौट आया। गौरेंद्र कुछ दिनों बाद शहर चला गया, लेकिन जिस दिन वो गांव से निकला, जंगल से गुजरते हुए उसने आखिरी बार एक आवाज सुनी, धीमी पर बहुत दूर से, गौरेंद्र। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन हवा में राख की महक अभी भी थी और कदमों की बहुत हल्की, बहुत धीमी टप टप की आहट।